नमस्कार, सुप्रभात। आइए आज हम थोड़ा धार्मिक हो जाते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, इस घंटी को बजाइए और आइए श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाए। आज हम मीराबाई के द्वारा रचित पदों को पढ़ेंगे और मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अपनी 11वीं कक्षा में के काव्यखंड में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदों की व्याख्या करेंगे। उससे पहले हम मीराबाई के जीवन के बारे में जानेंगे। देखिए, घायल की गत घायल जाने, हियड़ो अगठा सजोए, जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जाने जिन खोई। मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी की। आज हम कवित्री मीराबाई के बारे में जानेंगे, जो कि श्री कृष्ण की परम भक्त हुई है। अनन्य प्रेम श्री कृष्ण से करती थी और उन्हें अपने पति रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। देखिए, जन्म सन 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी मीरा पदावली, नरसिंह जी रो मोहेरो। मृत्यु है सन 1546। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद थी। मैं आपको सगुण भक्ति के बारे में बता दूं, जिस भक्ति के अंदर परमात्मा का साकार रूप हमारे सामने होता है। जब हम परमात्मा की किसी प्रतिमा को अपने हृदय में निवास देते हैं, किसी की चित्र को, किसी के आकार को, किसी की सूरत को हम उसकी पूजा करते हैं, वो होता है सगुण रूप। जैसे कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम आते ही हमारे मन में एक छवि बन जाती है कि उसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट होगा, हाथ में मुरली होगी। यही है हमारी सगुण भक्ति का प्रतीक। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और अपना पति मानती थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेवाड़ मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूरत में वे समाहित हो गई। रणछोड़ के मंदिर की मूरत के अंदर ही मीराबाई समाहित हो गई, ऐसा लोगों का मानना है। उन्होंने लोक लाज की और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। प्रदा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। वो कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थी कि वो साधु संतों के बीच में बैठती थी, भजन कीर्तन करती थी, जिसे परिवार के लोग भी उसे कुल नाशिनी कहते थे। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा कविता में गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में इनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है। उनकी भाषा जो है मूलतः क्या है? राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र।
मीराबाई श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, उनकी भक्ति में डूबी हुई थी, संतों के साथ बैठती थी, जिससे परिवार के लोग सभी लोग उसे कुल नाशनी, मर्यादा का हनन करने वाली, उल्लंघन करने वाली कहते थे। लेकिन मीराबाई ने उस समय में इन सारी सीमाओं को पार किया, प्रदा प्रथा का विरोध किया और सगुण भक्ति में लीन होकर कृष्ण भगवान की अनन्य भक्तिन बन गई। अब देखिए मीरा के पदों से पहले मैं उनके शब्दार्थ बताना चाहूँगी। यह देखिए, कानी, कानी माने मर्यादा, डिग माने साथ, बेली प्रेम की बेल, बिलोई मथी, छोई छाछ या सारहीन अंश, आप ही अपने ही आप, साची माने सच्ची। न्यात कुटुंब के लोग, कुल नाशी कुल का नाश करने वाली, विष विष, पीवत पीती हुई, हंसी हंस पड़ी या हंस दी, सहज स्वाभाविक रूप से या अनायासी। तो आइए अब हम मीरा के पदों की व्याख्या करते हैं। देखिए पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीरा के पद से लिया गया है। इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भक्ति को दर्शाया है, अपने समर्पण भाव को दर्शाया है और यहाँ पर अपने प्रेम रूपी बेल से, आंसू रूपी पानी जल से प्रेम रूपी बेल को वो बोती है, इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यहाँ पर कवित्री क्या कहती है कि मेरे तो गिरि पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण भगवान ही मेरे सब कुछ है और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, अब यहाँ पर कवित्री श्री कृष्ण की विशेषता बता रही है, उसके रूप सौंदर्य के बारे में बता रही है। क्या कि जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, मेरो पति सोई, मेरा तो वही पति है, यानी जिसके सिर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट है वही मेरे पति हैं। मोर मुकुट, मैं की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई छोड़ दी कुल, कुल की परिवार की कानी माने मर्यादा को, कहा करिए कोई, कहा कहे करिए करे कोई, अब कोई क्या करे कि मैंने तो उस कृष्ण भगवान के लिए अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, अब चाहे कोई कुछ भी कहे। यहाँ पर देखिए कह की आवृत्ति के कारण भी अनुप्रास अलंकार है। संतन डिग, डिग माने साथ, बैठी बैठी, साधुओं के साथ, सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठ बैठकर लोक लाज खोई, उसने लोक मर्यादा को भी खो दिया है। बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अस्वन जल सींची सींची, यहाँ सींची सींची शब्द में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली बोई, अस्वन जल सींची सींची कि श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा बहुत ज़्यादा लीन थी। उस भक्ति में लीन होने के कारण कई बार वो रोती भी थी और उन अपने आंसुओं के जल से ही सींच सींच कर उसने प्रेम रूपी बेल को बोया है। प्रेम रूपी बेल रूपक अलंकार का प्रयोग है। अब ते बेल फैली गई कि जिस बेल को मीरा ने अपने आंसुओं से सींच कर बोया है, अब वो बेल फैल गई है, उसका भक्ति रूपी जो दायरा है वो बढ़ गया है। आनंद फल हुई, अब उस पर आनंद रूपी फल लगे गए हैं, यानी वो अपनी भक्ति से बहुत खुश है, उसे अब आनंद प्राप्त होने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, उसने दूध की मथनियाँ को, दूध को बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी, दधी माने दही, मथी मथली, घृत घी काढ़ी लियो, और उस दूध से बनी हुई दही को उसने मथ लिया है और उसमें से उसने क्या निकाल लिया? मक्खन निकाल लिया है। डारी दही छोई,
और वो जो छाछ रह गई है उसको उसने क्या किया है, डारी दई छोड़ दिया है। यहाँ पर कवित्री क्या कहना चाहती है कि उसने भक्ति रूपी आनंद रूपी जो मक्खन है उसको तो निकाल लिया है, और जो विषय वासनाओं रूपी जो विषय वासनाएं है या मोह माया है उन सब रूपी वो जो छाछ है उसको छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई कि मीराबाई भगत को देखकर, जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, इस संसार की मोह माया से दूर रहते हैं, उनको देखकर तो वो खुश होती है। जगत देखी रोई, जगत माने संसार, और इस संसार को देखकर रोती है कि ये संसार इन विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह भगवान की भक्ति को भूल बैठा है, इनकी क्या दशा होगी ये सोचकर मीरा रोती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कवित्री क्या कहती है कि हे प्रभु मैं तो तेरी दासी हूँ, मैं तो तेरे चरणों की दासी हूँ, अब मुझे इस संसार रूपी सागर से तू ही पार उतार। मोही तारो अब मोही, कि हे भगवान अब आप ही मुझे इससे पार उतारो। अगला पद, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। यहाँ पर कबीर जो कवित्री है हमारी मीराबाई, वो क्या दिखाना चाहती है कि जब भक्त भगवान की भक्ति में ज़्यादा लीन हो जाता है तो वो सभी चीज़ों के सभी बंधनों को तोड़ देता है, बस उसे भगवान दिखाई देता है और उस भगवान की भक्ति में लीन होकर के वो अपनी क्रियाएं करना शुरू करता है, जो कि मीरा ने भी की। पग घुंघरू, पग माने पैरों में घुंघरू, पायल पाजेब घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन है कि वो अपने पाँव में पाजेब बांधकर घुंघरू बांधकर नाचती है। मैं तो मेरे नारायण सु, कि मैं तो अपने प्रभु के प्रति, उस भगवान कृष्ण के प्रति, उस नारायण के प्रति आप ही हो गई साची, कि मैं तो अपने आप ही साची हो गई हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तो उस भगवान की भक्ति में लीन हूँ और मेरी इसी भक्ति के कारण मैं परमात्मा के सामने साची हो गई हूँ। अब मुझे और कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं मीरा भई बावरी, कि मीरा तो पागल हो गई है। लोग कहते हैं कि मीरा पगला गई है, पागल हो गई है। नयात कहे कुल नासी, नयात माने कुटुंब के लोग जो हैं उसे कुल का नाश करने वाली मानते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, कि राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हंसी, और उस जहर के प्याले को पीने के बाद मीरा हंसी। इस लाइन में व्यंग्यात्मकता विद्यमान है कि विष का प्याला पीने के बाद मीरा हंसी। क्यों हंसी? क्योंकि वो ये दिखाना चाहती है कि संसार के लोग कितने मूर्ख हैं, कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भगवान है, और प्रेम कौन करता है? मेरी आत्मा। मेरी आत्मा उस परमात्मा से प्यार करती है। ये मुझे जहर देकर मेरे इस पंच तत्व से बने हुए शरीर को तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। मेरी आत्मा में जो भगवान छुपा हुआ है, जिसकी मैं भक्ति करती हूँ, उस आत्मा को ये नहीं मार सकते। लेकिन इस संसार के मूर्ख लोगों को ये बात कौन समझाए। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, कि मीरा के भगवान तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले हैं। सहज मिले अविनाशी, कि उस परमात्मा को, उस भगवान को तो सहज भाव की साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। सहज भाव से ही हम उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मीरा का ये जो पद है आप इसे गा भी सकते हैं लयात्मकता के साथ, और मीरा का जो काव्य सौंदर्य है इन पदों का मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मीरा ने पहले पद में श्री कृष्ण भगवान को अपना माना है। श्री कृष्ण भगवान की विशेषता बताई कि उसके सिर पर मोर का मुकुट है। सज्जनों के साथ बैठकर, सज्जनों यानी जो ज्ञानी लोग हैं उनके साथ वो बैठना पसंद करती है। भगवान की भक्ति में लीन रहती है। कृष्ण के प्रति उसकी अनन्य भक्ति को दिखाया है। माधुर्य गुण विद्यमान है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। शांत रस का परिपाक हुआ है। और यहाँ पर
मनुष्यों के द्वारा उस सत्य को न जानने की भी बात कही है कि लोग ये नहीं समझते कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं मारे सकता।